दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे पेज पर। आज मैं यूपी टेट के लिए पर्यावरण के 100 वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, स्किप करके नहीं देखना। और इस वीडियो से आपके 2-4 नंबर ज़रूर एग्जाम में पक्के होंगे। और इस वीडियो को मैं शुरुआत में आपको एक लिंक दे रहा हूँ बुक का, यूपी टेट की गाइड का। अगर आप लोग चाहें तो उससे खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है आप लोग एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। पर्यावरण शब्द एनवायरनमेंट से लिया गया है, जिसका अर्थ घेरना होता है। ये आपको याद रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष में कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले ने 1935 में किया था। ये भी आपको याद रखना है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? वो समुद्र है, महासागर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। और पारिस्थितिक तंत्र के 2 मुख्य घटक होते हैं, एक तो जैविक घटक होता है और एक अजैविक घटक होता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र में क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक कहलाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। वन लाइनर की फॉर्म में सारे प्रश्न हैं इस वीडियो में। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, लगातार मेरे साथ बने रहिए आप लोग। फूड चेन में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? तो वो एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है। ये भी आपको याद रखना है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के एग्जाम के लिए। क्या स्रोत है? तो ये जो सूर्य है ना, सूर्य ही स्रोत है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो उत्तराखंड के चमोली से हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। चिपको आंदोलन के प्रेरता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा थे। ये भी आपको याद रखना है। एपी को आंदोलन के साथ भारत के कर्नाटक में किस राज्य में है? भारत के कर्नाटक राज्य में है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो 1972 में लागू हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 1986 में लागू हुआ। ये भी आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई भारत में? 1973 में हुई। ये भी आपको याद रखना है। विश्व भोजन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये जितने भी सारे 100 प्रश्न आज मैं आपको करा रहा हूँ, बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है आप लोगों के एनवायरनमेंट के लिए। आप लोग चाहें तो इस वीडियो को नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है? तो डाप्सन है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78%। बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%। अदर गैसेस होती हैं बाकी कुछ पॉइंट के हिसाब से। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है? तो 0.03 पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है वनों की? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ये आपको याद रखना है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट मुख्य रूप से पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय को माना जाता है। ये आपको याद रखना है। जैव विविधता हॉटस्पॉट किसको माना जाता है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय को। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, जिसे पहले हैली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन में आपको 2 तरीके से पूछ सकता है कि सबसे पहला जो राष्ट्रीय पार्क था, उद्यान था, उसका नाम क्या था? तो हैली नेशनल पार्क है। और उसके बाद जो नाम पड़ा वो क्या था? वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो असम में स्थित है, जो कि एक सींग के गैंडे पाए जाते हैं वहाँ पर, असम में, काजीरंगा में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भारत के? पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन। पेरियर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? भारत के केरल में पड़ता है। इस वीडियो से आपके 4-5 नंबर जरूर पक्के होंगे इस एग्जाम में यूपी टेट के। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? भारत के असम में पड़ता है। हरित गृह प्रभाव, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है? CO2 गैस है सबसे ज़्यादा जिम्मेदार। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। एसिड रेन के लिए उत्तरदायी कौन कौन सी गैसें हैं? एसिड रेन जो होती है, एक तो SO2 है और एक NO2 है। इन दोनों से मिलकर होती है एसिड रेन। ताजमहल के पीले पड़ने का मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विश्व की
सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ये आपको याद रखना है, ये सुपीरियर झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ये तो विश्व की पूछी थी, मीठे पानी की झील तो सुपीरियर हो गई। अब भारत की पूछिए तो वो झील जो है बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और भारत में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो वो मिजोरम में पाए जाते हैं। मैनग्रोव वन मुख्य रूप से खारे पानी और तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। भारत में सबसे बड़ा मैनग्रोव वन कौन सा है? सुंदरवन है। कहाँ पर पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल में। साइलेंट वैली कहाँ पर है? शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। वायु प्रदूषण के मुख्य सूचक कौन से हैं? लाइकेंस हैं। भारत के प्रथम वन महानिदेशक कौन थे? डिट्रिच बैंडिस थे। इनका नाम आपको याद रखना है, पूछ लिया था कभी एग्जाम के अंदर। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून उत्तराखंड में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र कहाँ पर है? CAZRI तो जोधपुर में पड़ता है ये। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? FRI भारत के देहरादून में ये भी स्थित है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। पृथ्वी का लगभग 71% जल किससे ढका हुआ भाग जल से ढका हुआ है। समुद्र का जल पीने योग्य नहीं होता क्योंकि उसमें लवणता होती है, मतलब सैलिनिटी होती है, खारापन ज़्यादा होता है समुद्र के पानी में नमक की वजह से। महासागरों में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? तो NaCl है, जिसको हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। वाटर साइकिल को हाइड्रोलॉजिकल चक्र भी कहा जाता है। घुमा फिरा के एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। जल में फ्लोराइड की अधिकता किससे होती है? फ्लोरोसिस नाम की बीमारी होती है उससे। फिर जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैकफुट होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भोपाल गैस 1984 में हुई थी, जिसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? MIC मिथाइल आइसोसाइनेट। मृदा अपरदन सॉइल इरोशन जिसको कहते हैं, इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? अफॉरेस्टेशन करना चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है, इसको एलुवियल सॉइल कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी कपास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है। और विश्व के जनक कौन से हैं हरित क्रांति के? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? दूध से। किससे संबंध है? दूध से संबंध है व्हाइट रेवोल्यूशन का। श्वेत क्रांति के जनक कौन है भारत में? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन मत्स्य पालन से। येलो रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है? तिलहन से। और पिंक रेवोल्यूशन झींगा और प्याज से जुड़ा हुआ है, ये दो चीज़ों से जुड़ा हुआ है, इसका याद रखना है। पिंक रेवोल्यूशन झींगा और प्याज। रेड रेवोल्यूशन टमाटर और मांस, ये दो चीज़ से जुड़ा हुआ है। ब्राउन रेवोल्यूशन उर्वरक फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में स्थित है, हरियाणा के। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR नई दिल्ली में है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। और सौर ऊर्जा नवीनीकरण का एक उदाहरण है, ये भी अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है एग्जाम में। कोयला और पेट्रोलियम अनवीनीकरण है, मतलब इनको दोबारा रिन्यूअल नहीं किया जा सकता, ये भी आपको याद रखना है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन गैस। प्राकृतिक गैस में मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन गैस ही है। LPG मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन गैस पाई जाती हैं। CNG का नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सौर सेल प्रकाश को विद्युत ऊर्जा से परिवर्तित करता है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ है? भादला सोलर पार्क राजस्थान में। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? सबसे पहला नंबर जिसका आता है वो तमिलनाडु है। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। पर्यावरण की दृष्टि से मानव एक क्या है? ओमनिवोरस है, सर्वाहारी है, मतलब सारी चीज़ खा लेता है वो मानव जो है। पारिस्थितिक तंत्र में बाज को सर्वोच्च उपभोक्ता माना जाता है, एपेक्स प्रीडेटर।
केंचुआ किसानों का मित्र होता है। सुनामी जापानी शब्द है, ये आपको याद रखना है। प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप को सेस्मोग्राफ से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, रेक्टल स्केल से नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से नापा जाता है। वर्षा रेनगॉज से मापी जाती है। हवा की गति एनीमोमीटर से नापी जाती है। किससे नापी जाती है? एनीमोमीटर से हवा की गति नापी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय गुरुग्राम में है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, जिसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, जिसका संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्ट्रियल शहर कहाँ पर है? कनाडा में। अर्थ आवर क्या है? वर्ड WWF द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य ऊर्जा का संरक्षण करना है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।